हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं एडुटेनमेंट अड्डा। विन द वाई इज़ क्लियर द हाउ इज़ ईजी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको मालूम है कि हम कोई कार्य क्यों करना चाहते हैं तो वो कार्य कैसे करना है, ये बात बहुत ही आसानी से पता लगाई जा सकती है। मतलब कि वो कार्य बहुत ही ईजी हो जाता है। आज सेकेंड पार्ट होने वाला है। इसके पहले वाला पार्ट में मैंने यहाँ पे स्ट्रेट्स, चैनल्स, कोव और इस्थमस वगैरह के बारे में बता दिया था, जो कि कंफ्यूजिंग ज्योग्राफिकल टर्म्स होते हैं लार्जर वाटर बॉडीज़ के लिए। तो इस वाले पार्ट में मैं यहाँ पे आपको बे, गल्फ, केप, पेनिनसुला और लगून के बारे में बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं पहले पार्ट के बारे में। बे, अ पार्ट ऑफ ओशन और सी इनक्लोज्ड बाय लैंड ऑन थ्री साइड्स। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक ये पार्ट ऑफ ओशन या सी का पार्ट होता है जो कि ज़मीन से तीन तरफ से घिरा होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट। ये हमारा इंडिया का मैप है इधर, और इधर साइड आपका बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल बना है और इधर साइड म्यांमार है। तो इधर आपने देखा है कि बे ऑफ बंगाल बना हुआ है जो कि तीन तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। इस साइड में ईस्ट कोस्ट साइड से घिरा हुआ है, इधर बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से घिरा हुआ है, और इस साइड पे म्यांमार से घिरा हुआ है। A large bay is usually called a gulf और लगून। और जो लार्ज बे होते हैं उनको हम गल्फ या लगून कहते हैं। गल्फ के बारे में हम आगे देखेंगे। द बे ऑफ बंगाल, द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड, वॉज फॉर्म्ड बाई प्लेट टेक्टोनिक्स। विश्व के जो सबसे बड़ा बे है वो है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से फॉर्म हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक का मतलब होता है कि जब प्लेट्स की अप एंड डाउन मोशन होती है तो उसको हम टेक्टोनिक बोलते हैं, ठीक। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो द इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्रैश्ड एंड कंटिन्यूज टू क्रैश इनटू द मैसिव यूरेशियन प्लेट नेटवर्क। मतलब कि मिलियन ईयर्स पहले जो हमारी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो प्लेट थी वो जाकर के यूरेशियन प्लेट से जब टकराई थी, तब जाकर के यहाँ पे बे ऑफ बंगाल का निर्माण हुआ था। मोस्ट बेज हैव ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर हैव अ ग्रेट सॉल्ट कंटेंट देन फ्रेश वाटर बट नॉट नियरली एज मच एज द ओशन। मतलब ये है कि जो बे ऑफ बंगाल जैसे हो गया, ये एक बे है, तो यहाँ पे जो पानी की सैलिनिटी होती है वो जो रफ ओशन होता है उससे कम ही होता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन की सैलिनिटी ज़्यादा होगी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में, ठीक। यहाँ पे आपको मैप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये जो पार्ट आप देख रहे हैं कि तीन तरफ से ये लैंड से घिरा हुआ है, और ये बे ऑफ बंगाल है जो कि यहाँ पे आकर के इंडियन ओशन पे मिल जाता है। आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पे कि जो बे का माउथ होता है वो गल्फ की कंपैरिजन में काफ़ी चौड़ा होता है। माउथ का मतलब ये होता है कि कहीं पे वाटर बॉडी अगर वो बड़े वाटर बॉडी से मीट करती है तो उस पॉइंट को बोलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं माउथ। जैसे कि गंगा जहाँ पे आके समुद्र से मिलती है, तो जिस पॉइंट पे वो समुद्र से मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं माउथ। इस तरह यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे होंगे, ये है टोक्यो का मैप है। यहाँ पे कई सारे बे बने हुए हैं, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ देखिए आप, ये टोक्यो बे है। टोक्यो बे भी तीन तरफ से करीब करीब धरती से घिरा हुआ है, और यहाँ पे आकर के ये पैसिफिक ओशन में मिल जाता है। उस तरह यहाँ पे संगमा बे है, इसका जो माउथ है थोड़ा बड़ा है। और इसी तरह यहाँ पे आपका सोरुगा बे है, और इसी तरह यहाँ पे आइस बे है। इस तरह यहाँ पे आप जापान में देख पा रहे हो कि यहाँ पे कई सारे बेस बने हुए हैं। एक बात आपको यहाँ पे और याद रखनी है कि जो बेस होते हैं और गल्फ होते हैं वो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। कई जगह पर आपको लगेगा कि ये बे होना चाहिए, गल्फ क्यों नहीं है, और कई जगह आपको लगेगा कि ये गल्फ होना चाहिए था, बे क्यों नहीं है। लेकिन जब इसकी नेमिंग हुई थी तो उस समय पे कई सारे कॉन्सेप्ट इवॉल्व नहीं हुए थे, जो कि आगे चल करके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुए, तब जा करके ये सब कॉन्सेप्ट्स आए कि इसका माउथ चौड़ा होना चाहिए कि माउथ कम होना चाहिए, ठीक। आइए चलते हैं गल्फ की तरफ। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद अ नैरो माउथ एंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड। जैसे मैंने पहले बताया रखा था कि जो आपका बे होता है उसका माउथ चौड़ा होता है, और गल्फ का माउथ यहाँ पे नैरो होता है, और ये ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड, मतलब कि ये लगभग लैंड से घिरा होता है। गल्फ्स आर समटाइम्स कनेक्टेड टू द ओशन बाय नैरो पैसेजेस ऑफ वाटर कॉल्ड स्ट्रेट्स। गल्फ होते हैं वो कई बार समुद्र से जो एक नैरो पैसेज होता है वाटर का, उसके द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, जिनको हम स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। द गल्फ ऑफ मैक्सिको इज कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन बाय द स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गल्फ है,
वो अटलांटिक ओशन से कनेक्ट होता है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से, जो कि क्यूबा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच से पास होता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे पर्सियन गल्फ भी है। पर्सिया पुराना नाम ईरान का है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पर्सियन गल्फ जो है वो ईरान के आसपास ही कहीं पे होगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये है मेक्सिको का गल्फ। ये इधर देखिए आप, ऑलमोस्ट ये सराउंडेड है लैंड से, और यहाँ पे जो चैनल बना, सॉरी जहाँ पे जो स्ट्रेट बना हुआ है, ये यहाँ पे आकर के इसको अटलांटिक ओशन से मीट कराता है। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसका माउथ देखिए आप कितना कम है यहाँ पे। तो मैंने बताया था ना आपको नैरो माउथ होता है यहाँ पे, ये बे की कंपेरिजन में। अब चढ़ते हैं केप की तरफ। इट इज़ द हाई पॉइंट ऑफ लैंड दैट नैरोली एक्सटेंड्स इनटू द वाटर बॉडी लाइक सीज और ओशन। जो केप होता है वो एक हाई पॉइंट ऑफ लैंड होता है जो कि समुद्र में थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर जाता है। ये हाई पॉइंट बनता किस लिए कि जैसे आप जो वेव्स होती हैं वाटर की या समुद्र की, वो धीरे धीरे किनारे की चट्टानों को काटना जब शुरू कर देती हैं, तो एक जो बचा हुआ हिस्सा जो समुद्र की तरफ खिंचा चला आता है उसको हम यहाँ पे केप बोलते हैं। पेनिनसुलास आर वेरी सिमिलर टू केप। जो पेनिनसुलास होते हैं, पेनिनसुला के बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको, वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं केप से। लेकिन जो पेनिनसुलास होते हैं वो कई बार बड़े होते हैं और कई बार छोटे भी होते हैं। एग्जाम्पल पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जो है आपका, वो आपका साउथ कोस्ट में पड़ता है, जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें। ठीक है, और जो केप ऑफ गुड होप है वो पार्ट है टेबल माउंटेन रेंज का। टेबल माउंटेन रेंज का मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि आप ऐसा माउंटेन आपने देखा होगा कि माउंटेन इस तरह से जनरली होता है, लेकिन अगर माउंटेन यहाँ पे ऊपर जा करके फ्लैट हो जाता है तो उसको हम यहाँ पे प्लेट्यू बोलते हैं या फिर टेबल लैंड बोलते हैं। तो वहीं से ये नाम पड़ा है टेबल माउंटेन रेंज, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर फ्लैट सरफेस होगी। ये एक इमेज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो आप केप है ये समुद्र की तरफ काफ़ी हद तक एक्सटेंड हो रखा है, और ये देखिए आप यहाँ से बीच जो पड़ता है वो एकदम बीच आप आसानी से नहीं पहुँच सकते, आपको कुछ यहाँ पे ऊंचाई तय करनी पड़ेगी। तो ये पार्ट जो आपका जो एक्सटेंड हो गया है समुद्र की तरफ, इसको बोलते हैं यहाँ पे केप। कभी ये पार्ट यहाँ तक ऐसे कभी गया रहा होगा ऐसे करके, जो कि यहाँ पे समुद्र की लहरों ने इसको काट दिया है, और फिर इसके बाद इतना बचा हुआ इससे केवल बचा रह गया है, तो इस पार्ट को बोलते हैं यहाँ पे केप। पेनिनसुला की तरफ बढ़ते हैं। पेनिनसुला शब्द की जो एटिमोलॉजी मतलब ओरिजिन है, वो शब्द लैटिन भाषा से हुई। लैटिन जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है मोस्टली सदर्न अमेरिका में। सदर्न अमेरिका मतलब होता है यहाँ पे जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, वहाँ पे मेनली बोली जाती है। और ये शब्द बना है पेन से और इंसुला से। पेन मतलब होता है ऑलमोस्ट और इंसुला मतलब होता है लैंड, मतलब कि ऑलमोस्ट लैंड। ठीक, सिमिलर टू केप बट आर लार्जर देन केप। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत मैंने लिख दिया है, यहाँ पे होगा सिमिलर टू पेनिनसुला। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे सिमिलर टू पेनिनसुला होगा बट लार्जर देन पेनिनसुला। ठीक, सॉरी पेनिनसुला बता ही रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो सिमिलर टू केप और लार्जर देन केप होगा यहाँ पे। ठीक, मेनली सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। ये जो पेनिनसुला होते हैं वो भी मोस्टली 3 साइड्स वाटर से घिरे होते हैं। इस बात से आप कन्फ्यूज मत हो जाइए कि यहाँ पे बे जो होता है वो तीनों तरफ से लैंड से घिरा होता है, उसी तरह पेनिनसुला जो होता है वो तीनों तरफ से वाटर से घिरा होता है। एक पेनिनसुला होता है कॉन्टिनेंटल पेनिनसुला। यूरोप इज समटाइम्स कंसिडर्ड अ लार्ज पेनिनसुला एक्सटेंडिंग ऑफ फ्रॉम सिंगल कॉन्टिनेंटल ऑफ यूरेशिया। मतलब यूरोप को कई बार हम एक बड़ा पेनिनसुला की तरह कंसिडर कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल पेनिनसुला के यहाँ पे इंडियन पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला जो है वो इजिप्ट का पार्ट है, लेकिन वो आज से करीब 50 साल पहले ये इजिप्ट का पार्ट नहीं था, पहले ये इजराइल ने इसको कब्जे में ले लिया था। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये है इंडियन पेनिनसुला, जिसको हम डेक्कन पेनिनसुला भी बोलते हैं। यहाँ पे 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। इधर साइड है बे ऑफ बंगाल, इस साइड है अरेबियन सी और इस साइड है इंडियन ओशन। ठीक, ये यहाँ पे है सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का पार्ट है। इस साइड आपका इजिप्ट है, ये देखिए, और ये 3 तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा से, गल्फ ऑफ सुएज से, और इस साइड पे यहाँ पे आपका रेड सी से ये घिरा हुआ है। ठीक, और जो फेमस सुएज स्ट्रेट है वो इस साइड से ऐसे पास होके जाती है, जो कि आपका यूरोप को एशिया से कनेक्ट कराती है। आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लगून।
लगून क्या होता है कि एक सैलो बॉडी ऑफ वाटर होता है दैट may have opening to a larger body of water but is also protected sometimes by coral reefs और sandbars। ये एक सैलो बॉडी मतलब होता है कि कम गहरे वाली बॉडी एक होती है वाटर की, जो कि लार्जर वाटर बॉडी से कई बार कनेक्टेड होती भी है, या फिर समटाइम्स बीच में एक बैरियर आइलैंड आ जाता है, या फिर कोरल रीफ आ जाती है। कोरल रीफ के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में कभी किसी और वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, आप बस सिंपल से ये समझिए कि कोरल रीफ अगर रास्ते में आ जाती है या फिर सैंड बार आ जाता है, तो जो समुद्र से एक छोटी सी सैलो बॉडी ऑफ वाटर अलग हो जाती है, तो जो सैलो बॉडी ऑफ वाटर होती है उसको हम बोलते हैं लगून। लगून्स आर ऑफन कॉल्ड स्टोरीज, बेज और इवन लेक्स। मतलब यहाँ पे लगून को कई बार हम स्टोरीज बोलते हैं, या बे बोलते हैं, या लेक बोलते हैं। स्टोरीज मतलब होता है कि जहाँ पे आकर के कोई वाटर बॉडी आकर के ख़त्म हो जाती है, या फिर बॉडी से मिल जाती है, वाटर बॉडी से मतलब आके मिल जाती है। और लगून की एक खास बात ये होती है कि लगून के आसपास आपको कई सारे टूरिस्ट स्पॉट मिलेंगे, क्योंकि सबसे मेन रीज़न यहाँ पे होता है कि लगून के आसपास कहीं आपको लार्जर वाटर बॉडी मिल सकती है, जैसे कि सी मिल सकता है या फिर ओशन मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसलिए यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री का भी काफ़ी ज़्यादा बोलबाला रहता है। एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में, उड़ीसा इंडिया में पड़ता है, आपके ईस्टर्न कोस्ट के साइड में। ये एक एग्जांपल है यहाँ पे लगून का। आप ये देखिए, यहाँ पे एक आपका यहाँ पे कोरल रीफ आकर के यहाँ पे जमा हो गई है, और यहाँ पे ये लगून है, जो कि यहाँ पे जो रफ ओशन है, जो कि मतलब मेन यहाँ पे ओशन होता है, उससे यहाँ पे अलग हो जाती है। अगर यहाँ पे ये आपका ये कोरल रीफ ना होती तो हम डायरेक्टली लगून से इस पैसिफिक ओशन में लैंड कर सकते थे। ये जो एग्जांपल है यहाँ पे, ये बोरा बोरा आइलैंड है, जो कि फ्रेंच पॉलिनेशिया का पार्ट है, जो कि सदर्न पैसिफिक ओशन में पड़ता है। ठीक, एक एग्जांपल यहाँ पे इंडिया का देख लेते हैं। यहाँ पे ये चिल्का लेक है, जो कि उड़ीसा में है, और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, और इस साइड पे आपका ये चिल्का लेक है, जो कि एक थिक बैरियर आइलैंड से अलग है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ये यहाँ पे बैरियर ना होता तो हम चिल्का लेक से डायरेक्टली यहाँ पे आकर के बे ऑफ बंगाल में पहुँच सकते थे। चिल्का लेक आपको इसलिए याद भी रखना है क्योंकि चिल्का लेक जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेलाइन होती है, कंटेंट मतलब जिसका होता है वाटर का वो काफ़ी ज़्यादा सेलाइन होता है, मतलब नमकीन होता है। और यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे बर्ड सेंचुरीज आपको देखने को मिलेंगी, टॉर्टॉइस सेंचुरी भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है चिल्का लेक इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, ये आप थोड़ा इसको जूम आउट करके देख लीजिए किस जगह पे एग्जैक्टली ये बनी हुई है। ये यहाँ पे आपके कहीं पे आपकी चिल्का लेक है। आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतनी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।